नमस्कार दोस्तों, मैं आपका विनय सर आज आपके सामने लाया हूं CUET 2025। हम लोगों के सामने एक क्वेश्चन आ जाता है, कई बार सवाल उठता है कि 12th के बाद क्या करें। हम यहीं पर एडमिशन ले लें या अगर हमें कहीं बाहर जाना है स्टडी करने के लिए, चाहते हैं हम लोग कि हम दिल्ली जाएं, बेंगलुरु जाएं या कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हम लोगों को एडमिशन मिले। तो उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने और यूजीसी ने एक कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन स्टार्ट किया था जिसका नाम है CUET। ये हर साल कंडक्ट किया जाता है। तो CUET 2025 अब है क्या कि जैसे ही हम लोग 12th करते हैं तो सबसे पहले कई तरह के हम लोग एग्जामिनेशन देते हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटी के फॉर्म भरने पड़ते थे और उनमें अलग अलग हमको एग्जाम देने पड़े, जिसकी वजह से क्या हुआ, टाइम हमारा वेस्ट हुआ, पैसा वो हमारा वेस्ट हुआ। क्यों? क्योंकि एडमिशन तो हम कहीं एक ही जगह लेंगे ना, हर जगह तो पढ़ेंगे नहीं। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक एग्जामिनेशन किया CUET 2025 कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसकी वजह से जो बच्चा अलग अलग यूनिवर्सिटी के फॉर्म भरता है उसकी जगह उसको सिर्फ एक ही फॉर्म फिल करना होगा और एक ही एग्जामिनेशन देना होगा। अब इसमें हमें बात होती है कि CUET है क्या। तो CUET एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जिसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA कंडक्ट करती है। अब इसमें क्या होगा, ये एग्जामिनेशन हर साल किया जाता है, साल में एक बार होता है। UG और PG दोनों के लिए अलग अलग ये किया जाता है। तो प्रेजेंट टाइम में जो भी एग्जामिनेशन होगा वो होगा हमारे UG के लिए, अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए, जो हम 12th के बाद करते हैं। तो CUET के कुछ हाइलाइट्स हैं। तो पहला क्या, इसका नाम क्या हो जाता है, CUET। अब एग्जामिनेशन का जो लेवल होगा वो होगा अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट, लेकिन हम लोग सिर्फ अंडर ग्रेजुएट के बारे में बात करेंगे। इसकी फ्रीक्वेंसी कैसी होती है, UG और PG दोनों के लिए साल में एक ही बार होता है। PG के लिए जनरली जनवरी फरवरी में होता है, UG के लिए मई जून में इसका एग्जामिनेशन होता है। मार्किंग स्कीम, अगर ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जिसमें आपको OMR मिलेगा, उसको फिल करना होगा और कंप्यूटर में आपको जो आपका ऑप्शन सही होगा उस पर आपको क्लिक करना होगा। तो होता क्या है कि मार्किंग स्कीम इसकी कैसे रहेगी, अगर आपने सही आंसर दिया तो उसके मिलेंगे आपको 5 मार्क्स। अगर आपने गलत आंसर दिया तो उस पर आपको -1 यानी 1 नंबर आपका टोटल में से कट जाएगा। मीडियम ऑफ एग्जाम, तो इसमें 13 लैंग्वेजेस हैं जिनमें हम एग्जाम दे सकते हैं। इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, पंजाबी है, उर्दू है, असमी है, और भी कई लैंग्वेजेस हैं जिनमें हम क्या कर सकते हैं, अपना मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन कर सकते हैं। तो जनरली हम लोग किस में एग्जामिनेशन देंगे, या तो इंग्लिश में या हिंदी में। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो हिंदी में देंगे, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो किस में कंडक्ट करेंगे एग्जामिनेशन, इंग्लिश में। फिर ऑफिशियल वेबसाइट CUET.NTA.nic.in। अब इसके कुछ इंपोर्टेंट चीजें हमने जो ली हैं, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हमने लिए हैं। इसमें सेक्शन है सब्जेक्ट के लिए। तो होता क्या है, सेक्शन 1A में क्या होगा, आपकी 13 लैंग्वेजेस होंगी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट डोमेन होता है। इसमें से 13 लैंग्वेज में से कोई आपको एक सिलेक्ट करना ही होगा। अब इसमें से 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें से 40 आपको अटेम्प्ट करने हैं। इसके जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो मिलेगा आपको 45 मिनट्स। दूसरा होता है सेक्शन 1B, ये भी हमारा लैंग्वेजेस के लिए होता है। ये हमारा ऑप्शनल होता है, अगर हम चाहें तो इसको ऑप्ट कर सकते हैं, चाहें तो इसको ऑप्ट नहीं करें। इसमें आपको 20 लैंग्वेजेस मिलेंगी। 20 लैंग्वेजेस में पहले की तरह इसमें भी 50 में से 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। टाइम ड्यूरेशन इसका 45 मिनट है। फिर आता है सेक्शन 2, ये आपका डोमेन सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट आपको डिसाइड करेंगे कि आपका किस कोर्स में सिलेक्शन होगा। आपको BCom मिलेगा, ऑनर्स मिलेगा, BSc मिलेगा, BSc में किस लाइन में आपको जाना है, PCB, PCM, ZCB। इवन इन जो बच्चे जिन्होंने जी का एग्जाम दिया है, अगर उन्हें लगता है कि उनका जी का एग्जाम बेहतर नहीं हुआ, उनको हो सकता है कि एडमिशन ना मिल पाए, तो वो भी CUET देकर
बीटेक में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जैसे कि DU BHU, यहाँ पर एडमिशन पा सकते हैं। तो इसमें आपको सेक्शन 2 में डोमेन में 23 सब्जेक्ट मिलेंगे, जिसमें से 3 सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करने होंगे। मैक्सिमम आप 5 सब्जेक्ट इसमें से ले सकते हैं। फिर होगा आपका कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। हर सब्जेक्ट में आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से 40 आपको अटेम्प्ट करने हैं। साथ ही साथ इसको टाइम पीरियड मिलेगा आपको 45 मिनट फॉर ईच सब्जेक्ट। फिर सेक्शन 3 जर्नल टेस्ट, जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट ये होता है, जिसमें क्वांटिटेटिव रीजनिंग वगैरह होती है। तो इसमें क्या होगा आपका कि 50 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। 60 क्वेश्चंस में से 60 में से 50 को ही अटेम्प्ट करने हैं। टाइम मिलेगा आपको 60 मिनट यानी 1 घंटा। अब है क्या कि जर्नल एप्टीट्यूड क्या हमारे लिए कंपलसरी है? ये टेस्ट कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल होता है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज कुछ पर्टिकुलर कोर्सेज के लिए इस जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट को कंपलसरी कर देती हैं। तो जैसे ही आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें आपके सामने यूनिवर्सिटीज की लिस्ट आएगी कि किस यूनिवर्सिटी में आपको जर्नल टेस्ट आपको देना है, किसके लिए आपको नहीं देना है। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हो। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो CUT के लिए हुई हैं। अब है क्या कि जर्नलिस्ट का जो फॉर्म था वो 1 मार्च को रिलीज हो चुका है। हो सकता है वीडियो थोड़ा लेट है ये, लेकिन अभी भी आपके पास टाइम है। तो जो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन शुरू हुई है हमारी 1 मार्च 2025 से, इसको जो एंड होगा वो होगा 22 मार्च को रात को 11:50 पर। इसके बाद जो फीस पेमेंट है आप 23 मार्च तक 23 मार्च तक आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हमें लगता है कि एप्लीकेशन में हमने कहीं कोई गलती कर दी, कहीं कोई हमने मिस्टेक कर दी है, तो इस मिस्टेक को सुधारने के लिए NTA ने हमको 3 दिन दिए हैं, 24, 25, 26, 24, 25, 26 मार्च। इन 3 दिन में हम जो करेक्शन हमारे हैं उनको हम कर सकते हैं। फिर इसका एडमिट कार्ड रिलीज होगा, जिसमें मालूम होगा आपको किस सेंटर पे आपको जाना है। तो वो होगा मई के पहले हफ्ते में, पहले सप्ताह में आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। और जर्नलिस्ट की जो डेट दी गई अभी टेंटेटिव है, क्योंकि जो कंफर्म डेट होगी वो आपको एडमिट कार्ड पर ही मिलेगी। तो टेंटेटिव इन्होंने लिखा कि 8 मई से 1 जून तक इनके एग्जामिनेशन होंगे। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि जो हमारे सब्जेक्ट हैं, किस सब्जेक्ट के बेस पर किस यूनिवर्सिटी ने क्या इनको रिक्वायरमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट नहीं है, उसी के हिसाब से अपने फॉर्म आप भरना। कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आप तैयार करके रखना। जब आप फॉर्म भरने जाएं तो उसके पहले सारे डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी करवा लें, अपने साइन की स्कैन कॉपी ले लें, एक फोटो स्कैन हो आपकी, ठीक है। जैसे आपका 10th सर्टिफिकेट हो गया, आपका 12th अपेयरिंग का एडमिट कार्ड हो जाएगा। साथ ही साथ आपका जो अपार ID, ये जर्नली मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज मांग रही है। तो जिन बच्चों के अपार ID कंप्लीट नहीं हुई है और CUT का एग्जाम देना चाहता है तो 22 मार्च के पहले अपार ID अपनी कंप्लीट करवा लें। इसके अलावा आपका अगर आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसका सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर जर्नल है तो कोई जरूरत ही नहीं है, नहीं तो SC ST OBC अगर किसी भी कैटेगरी से आते हो तो उसको आप डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कॉपी अपने पास रखें, उसका नंबर अपने पास रखें, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट होगी और जो इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको यहाँ पर एडवांटेजेस मिलेगा। अब जर्नल वाले बोले कि सर इन लोगों को तो सब कुछ मिलता है, हमें कुछ नहीं मिलेगा, तो उसके लिए क्या है EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एक इनकम सर्टिफिकेट होता है, उस सर्टिफिकेट को बनवा के इनको भी 10% के लगभग रिजर्वेशन मिलता है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स आप तैयार होंगे। आपका आधार कार्ड हो गया, आधार कार्ड तो मस्ट हो जाता है। ये डॉक्यूमेंट्स आपके तैयार होने चाहिए जिससे फॉर्म भरते समय आप लोगों के सामने कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अगर बाय द वे आपको लगता है कि अगर हमें कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, कहीं कुछ हो रहा है, तो उसके लिए आप लोग मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर ये किस तरह से होगा, किस तरह से नहीं होगा। आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, पूरी मदद की जाएगी। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। और बाकी तो आप लोग देखिए, जैसे ही आप उसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उनके बारे में बताया, डोमेन्स क्या हैं, डोमेन्स क्या नहीं होते हैं, किस कोर्स के लिए हमें क्या क्या सब्जेक्ट लेने हैं, ये एक डिटेल्ड कंटेंट होता है जिसके बारे में शॉर्ट वीडियोज में बताना पॉसिबल नहीं होता है। तो उसके लिए आप आइए, मिलिए हमसे,
और साथ ही साथ CUT के लिए जो डिफरेंट डोमेन्स हैं, डिफरेंट कोर्सेज हैं जिसमें आप एडमिशन चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग तैयारी करवा रहे हैं। उसके लिए 1 अप्रैल से शुरुआत होगी, जो क्लासेस होंगी 1 अप्रैल से क्लासेस रखेंगे। तो सारे सब्जेक्ट, चाहे वो आपका एग्रीकल्चर में हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, इंग्लिश, हर किसी के आपको अलग अलग सेपरेट क्लासेस मिलेगी, जिसमें आप लोगों को CUT पढ़ने में आसानी हो, उसका एग्जाम निकालने में आसानी हो। साथ ही साथ इसमें देखा जाएगा हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। तो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए सेपरेट क्लासेस होंगी, कि जिससे कहीं ये ना हो कि बच्चा कहे कि सर हमको हिंदी मीडियम में समझ में आ रहा है, इंग्लिश मीडियम में समझ में नहीं आ रहा है, इंग्लिश में समझ में आ रहा है, हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है। तो जहाँ पे आपने 11th 12th किया है जिस मीडियम से, वही मीडियम आप लोग प्रेफर करेंगे, तो जिससे आपको आसानी होगी। धन्यवाद।